इस फिल्म को देवानंद का ये डायलॉग बहुत अच्छे से दर्शाता है। इस शहर में बहुत सारे बेवकूफ़ हैं और उनके पास बहुत पैसा है, भाव बढ़ेगा घटेगा नहीं। ये वो डायलॉग है जो वो ब्लैक में बेची जाने वाली फिल्म की टिकट के बारे में बोलते हैं। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आपका स्वागत है, जहां हम नई पुरानी फिल्मों का एनालिसिस करते हैं। और आज की फिल्म है काला बाजार। ये फिल्म विजय आनंद द्वारा डायरेक्टेड और देवानंद और वहीदा रहमान द्वारा अभिनीत 1960 के दशक की हिंदी सिनेमा की एक बेहतरीन मिसाल है, जो मनोरंजन और सोशल कमेंट्री के बीच एक बैलेंस बनाती है। बम्बई के हलचल भरे परिवेश में सेट ये फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की नैतिक दुविधाओं को दर्शाती है जो गरीबी के कारण अपराध की ओर खिंचता है और प्यार और अपने अंतर चलने वाले द्वंद्व की वजह से अपने आप को सुधारता है। शानदार अभिनय, यादगार संगीत और प्रगतिशील कथा के साथ काला बाजार हिंदी सिनेमा के गोल्डन एज का जश्न है, जो हमें उस समय की याद दिलाता है जब फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का आईना भी थी। सबसे खास बात यह है कि सेंसर बोर्ड द्वारा इसकी एंडिंग में इंटरफेरेंस करने के बावजूद यह फिल्म दर्शकों के दिलों की गहराई तक पहुंचने में सफल रही। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो इसकी कहानी रघुवीर के इर्द गिर्द घूमती है, जो फिल्म की शुरुआत में बम्बई में एक बस कंडक्टर का काम करता है। उसकी ज़िंदगी में एक ड्रामेटिक टर्न तब आता है जब एक यात्री के साथ उसकी बहस हो जाती है और वो अपनी नौकरी खो देता है। अपनी बीमार माँ, जिसका किरदार लीला चिटनिस ने निभाया है, और छोटे भाई बहनों का पालन पोषण करने के लिए मजबूर रघुवीर को ब्लैक में सिनेमा टिकट बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। वो जल्दी ही बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगता है और काला बाजारी के इस धंधे के ऊपर पूरे शहर में कब्जा कर लेता है। रघुवीर की ज़िंदगी तब बदल जाती है जब वह अलका से मिलता है, जो एक सिद्धांतवादी और खूबसूरत कॉलेज छात्रा है। किसी भी तरीके की करप्शन से नफरत करती है। करप्शन के प्रति अलका की घृणा और उसकी उच्च नैतिकता रघुवीर को गहराई से प्रभावित करती है। उसकी उपस्थिति रघुवीर के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है और वो अपने गैर कानूनी कामों को छोड़ने का फैसला कर लेता है। रघुवीर खुद को सुधारने लगता है और अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर एक सफ़ेद बाजार खोलता है। हालांकि सुधार की राह आसान नहीं होती। उसके पुराने अपराध उसे आ घेरते हैं, जिससे उसे अपने क्राइम्स के कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ता है। क्लाइमैक्स में एडवोकेट देसाई, जिसका किरदार चेतन आनंद ने निभाया है, एक प्रभावशाली डिफेंस लॉयर की तरह आते हैं और रघुवीर की एक ईमानदार जीवन जीने की कोशिशों को कोर्ट के सामने पेश करते हैं। फिल्म में कॉन्फ्लिक्ट के बीच तब बोए जाते हैं जब रघुवीर अपने विरोधी गणेश, जिसका किरदार मदनपुरी द्वारा निभाया गया है, को अपनी गैंग में शामिल होने के लिए मजबूर करता है। और अंत में यही गणेश पुलिस को उसके क्राइम्स के बारे में बताता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अलका अगर उसको काला बाजारी के रास्ते को छोड़ने की प्रेरणा देती है, तो गणेश उसके पुराने अपराधों के परिणामों का सामना कराने वाला पात्र बनता है। जहाँ तक प्रेम का सवाल है, रघुवीर का कैरेक्टर रोमांटिक आदर्शों से प्रभावित है, लेकिन अलका और नंद के संबंध आपसी समझदारी पर आधारित हैं, जो उन्हें अपने रिश्तों को खींचने से रोकती है, खासकर तब जब उनके बीच में प्यार खत्म हो जाता है। यह बॉलीवुड के गोल्डन एज में प्रगतिशील और आदर्शवादी युवाओं का एक दुर्लभ उदाहरण है, जहां शिक्षा प्राप्त कर लेना भी महिलाओं को अपने पसंदीदा जीवन साथी को चुनने की गारंटी नहीं देता था। इस फिल्म में परफॉर्मेंसेस की बात करें तो देवानंद ने रघुवीर के चरित्र को एक डेस्परेट और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट से घिरे हुए किरदार से एक सुधरे हुए इंसान के रूप में बदलते हुए बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। उनके सुधार की यात्रा नंद, जिसका रोल विजय आनंद द्वारा निभाया गया है, और अलका, जिसका रोल वहीदा रहमान ने निभाया है, उनका पीछा करने
और लिटरेचर और इसके साथ साथ अलग अलग विषयों पर पढ़ने से प्रेरित होता है। हालांकि शुरुआत में वह अलका को प्रभावित करने के लिए इस यात्रा की शुरुआत करता है, लेकिन धीरे धीरे वह काला बाजारी से दूर हो जाता है और अपने गैंग के मेंबर्स को भी प्रेरित करता है। देवानंद का स्वाभाविक आकर्षण और उनकी करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति रघुवीर की यात्रा को दर्शकों के लिए प्रासंगिक और आकर्षक बनाती है। विशेष रूप से वे सीन्स जहां रघुवीर के अंदर चल रहे द्वंद्व, जहां उसे अलका के प्रति अपना प्यार दर्शाते हुए दिखाया गया है। देवानंद ने इन सीन्स को बहुत प्रभावी ढंग से निभाया है और वहीदा रहमान ने अलका के रूप में एक ऐसा किरदार निभाया है जो ताकत, नैतिकता और फ्रीडम का प्रतीक है। उनका पोर्ट्रेयल अपने समय से काफ़ी आगे है, जिसमें एक महिला कैरेक्टर को सिर्फ एक पैसिव लव इंटरेस्ट नहीं बल्कि नायक के परिवर्तन में प्रेरणा का स्रोत दिखाया गया है। उनका डायलॉग, अगर मेरा साथ चाहिए तो ऊपर उठना होगा, भले ही नंद के लिए था, लेकिन रघुवीर भी इस चुनौती से प्रभावित होता है। वहीदा की भावपूर्ण आंखें और शालीन व्यक्तित्व उनके किरदार में गहराई लाते हैं, जिससे अलका का चरित्र और भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक बनता है। और विजय आनंद की बात करें तो उन्होंने नंद के रूप में एक प्रगतिशील और प्रभावशाली व्यक्तित्व का पोर्ट्रेयल किया है। उनकी वहीदा रहमान के साथ केमिस्ट्री स्वाभाविक लगती है और उनके इंटेलेक्चुअल डायलॉग्स उनके रोमांटिक सब प्लॉट को एक ताजगी भरी परत प्रदान करते हैं। प्रेम और रिश्तों को लेकर नंद का मैच्योर पर्सपेक्टिव रघुवीर की जुनूनी तीव्रता के साथ खूबसूरती से मेल खाता है। और चेतन आनंद की बात करें तो चेतन आनंद ने रघुवीर के वकील के रूप में एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति सीन में एक सहज सा आकर्षण जोड़ देती है। उनके कोर्ट में बोले गए डायलॉग हालांकि आदर्शवादी हैं, फिर भी वो भावनाओं और दृढ़ विश्वास से भरे हुए हैं, जो फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ड्रामेटिक इफेक्ट ऐड करते हैं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव उन्हें देखने लायक बनाते हैं। फिल्म की डायरेक्शन की बात करें तो विजय आनंद की डायरेक्शन फिल्म का सबसे प्रमुख पहलू है। उनकी वास्तविकता और सिनेमा के आकर्षण को एक साथ मिलाने की क्षमता हर सीन में साफ झलकती है। बम्बई की हलचल भरी गलियों से लेकर ऊटी के शांत नज़ारों तक विजय आनंद ने हर जगह को बड़ी खूबसूरती से कैद किया है। मदर इंडिया के प्रीमियर जैसे वास्तविक फुटेज इस फिल्म को और भी खास बनाते हैं और इसके मूल विषय को प्रामाणिकता देते हैं। विजय आनंद की दृष्टि के तहत हर फ्रेम में कहानी को आगे बढ़ाने की शक्ति है। उदाहरण के लिए बारिश में अम्ब्रेला सीन को देखें। यह सीन श्री 420 के फेमस गीत प्यार हुआ इकरार हुआ के विपरीत कहानी के प्लॉट और रघुवीर और अलका के रिश्ते को आगे बढ़ाने में भी योगदान देता है। और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो देवानंद का फिल्म के पोस्टरों के साथ खड़े होना और ऊटी के मेस्मराइजिंग सीन्स को लंबे शॉट्स में शामिल करना इस फिल्म के माहौल को और भी रोमांटिक बनाते हैं। और इसके गानों में खोया खोया चांद एक ऐसा प्रेम गीत है जो अलका के लिए रघुवीर की तड़प को खूबसूरती से व्यक्त करता है। और इसकी टाइमलेस क्वालिटी इसके इमोशंस को आज भी उतना ही तरोताज़ा बनाए हुए है। इस फिल्म में ऊटी वाला हिस्सा इसके प्लॉट की गति को बहुत कम कर देता है, जिससे ऐसे लगता है कि एक कसावट वाली कहानी में हल्की सी ढिलाई आ गई है। लेकिन इस कमी को नज़रअंदाज किया जा सकता है क्योंकि अलका का परिवार बम्बई की हलचल भरी जिंदगी से दूर छुट्टियों के लिए ऊटी गया था। यह धीमापन फिल्म में वास्तविक जीवन जैसी समानता जोड़ता है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि काला बाजार मनोरंजन और इंट्रोस्पेक्शन का एक आइडियल मिक्सचर पेश करती है। विजय आनंद का दूरदर्शी निर्देशन, देवानंद और वहीदा रहमान के शानदार अभिनय और एस डी बर्मन का मेमोरेबल म्यूज़िक इसे देखने लायक बनाते हैं।
तो अनफिल्टर टॉक में आज के लिए बस इतना ही। इस जैसी और वीडियोस देखने के लिए आप रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।